अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रेप्स। आज हम लोगों ने ग्रेप्स के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं कि 13 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रेप्स कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्रेप्स के 13 हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि इसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्सपेक्टिव है, यानी कि ग्रेप्स में जो है वो जर्म्स के खिलाफ और एंटीऑक्सीडेंट है वो और सोजिश के खिलाफ जो है वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रेप्स और ग्रेप्स का जूस जो है वो दिल के लिए अच्छा होता है और उसका जो है गैर सोजिशी अफेक्ट होता है एडल्ट्स में, बड़े लोगों में। इसके अलावा ग्रेप्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल और वाइटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी पाया जाता है ग्रेप्स में। इसके अलावा में एड हार्ट हेल्थ। ग्रेप्स जो है वो आपकी जो हार्ट हेल्थ होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि ग्रेप्स जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ को जो है वो बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। और ग्रेप्स जो है वो आपके जो है जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा ग्रेप्स का इस्तेमाल जो है कोलेस्ट्रोल को भी कम करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कि अगर आप अपने कोलेस्ट्रोल को कम करना चाहते हैं तो भी आप ग्रेप्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। कंपाउंड्स जो हैं ग्रेप्स में वो प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट डिजीज़ के खिलाफ, आपका ब्लड प्रेशर को लो करके और कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करके। उसके अंदर है जो ग्रेप्स हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और जो है एंटीऑक्सीडेंट्स किसे कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बहुत नुकसानदेह होते हैं। और फ्री रेडिकल्स तब बनते हैं जबकि आप खाना खाते हैं या आप रेडिएशन में एक्सपोज होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाते हैं, कि वो उसको ख़राब ना कर दे, उसको डैमेज ना कर दे, उसको नुकसान ना पहुंचा दे आपकी बॉडी के सेल्स को। तो इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं अंगूर में। इसके अलावा अंगूर में जो अंगूर है वो आपकी डायबिटीज़ और के खिलाफ को भी प्रोटेक्ट करता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का शुगर लेवल है, उसको भी ये लो करता है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनकी इधर बात हो रही है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अंगूर फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। तो बिल्कुल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए जो है वो अंगूर फ़ायदेमंद है, और जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है वो अंगूर को खा सकते हैं, लेकिन मुतदिल इतदाल में रह के मुतदिल लेवल में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें, लेकिन एक इतदाल के साथ जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो अंगूर को खा सकते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड्स ग्रेप्स में पाए जाते हैं वो आपका जो हाई ब्लड शुगर है उससे भी वो आपको बचाता है। यानी कि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है, वो ज़्यादा हो गया है, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन है वो भी अंगूर जो है वो आपको देते हैं। इसके अलावा जो है में प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस, यानी कि अगर किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फंगस का कोई अटैक हो गया है, तो भी वो ग्रेप्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेप्स हैं वो आपको बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं। ग्रेप्स में ऐसे सेवरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिनका अच्छा इफेक्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ। इसके अलावा जो है ये इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। अंगूर का इस्तेमाल जो है इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को ये कम करता है। अंगूर का इस्तेमाल ग्रेप्स में जो है वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसका कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। ग्रेप्स में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका गैर सोजिशी यानी कि सोजिश के खिलाफ इफेक्ट्स जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो है ग्रेप्स में क्या पाया जाता है? ग्रेप्स में जो है वो कॉन्स्टिपेशन को जो है ये रिलीव करता है, यानी कि अगर आपको कब्ज़ हुई हुई है तो कब्ज़ को जो है वो सुकून जो है वो रिलीफ देता है, या एज अ गुड सोर्स, यानी कि जैसे कि इसमें अच्छा पानी पाया जाता है और इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, तो ग्रेप्स जो है वो हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी ग्रेप्स हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये ईजी हैं आपकी डाइट में ऐड करने में, यानी कि अंगूर को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहे हैं तो ये इजी होता है। यानी कि अगर आप ग्रेप का जूस पी लें तो उसका फ़ायदा है, अगर आप ग्रेप्स जो है स्नैक के तौर पे खाना चाहते हैं तो आप वैसे खा लें, अगर आप ग्रेप्स को ठंडा फ्रोज़न करके खाना चाहते हैं तो वैसे खा लें, ग्रेप्स की आपको सैलड में डालना चाहते हैं तो वो सैलड में डालें। तो हर तरीके से जैसे भी आप चाहें ग्रेप्स का जो इस्तेमाल है
वो आपकी डाइट में ऐड करने के लिए जो है वो इजी है। तो आज हम लोगों ने जो है वो ग्रेप्स के हेल्थ बेनिफिट्स देखे कि ग्रेप्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। इसको मैंने आपको फटाफट जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रेप्स बता दिया। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि अंगूर के जो है वो फ़ायदे क्या हैं, और उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो डिटेल में जाके समझते हैं। सबसे पहले ये आता है कि ये बैक्टीरिया और फंगस के ख़िलाफ़ इसकी प्रोटेक्शन है, यानी कि ग्रेप्स में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कई ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं ग्रेप्स में जो कि बेनिफिशियल, जिसका इफ़ेक्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस के ख़िलाफ़। इसके अलावा जो है अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिस तरह के जो ज़ियाबीतस के जो मरीज़ हैं, उनके लिए भी अंगूर जो है वो अच्छा होता है। अगर वो एतदाल में रह के जो है वो अंगूर खाएँ तो वो भी अंगूर को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है जो अंगूर है वो आपको हाई ब्लड शुगर से भी बचाता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हुआ है तो उसके खिलाफ भी जो प्रोटेक्शन है वो अंगूर में पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो ग्रेप्स में जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स जो है वो पाया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है गैर सोजिशी इफ़ेक्ट, यानी कि सोजिश के खिलाफ इफ़ेक्ट जो है वो अंगूर में पाया जाता है। आपकी बॉडी में अगर सोजिश हुई हुई है, अगर आपकी बॉडी जो है उसमें किसी तरह की स्वेलिंग हुई हुई है, पेन है, तो आप अंगूर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करने की सलाहियत भी मौजूद है अंगूर में। तो आज हम लोगों ने देखा कि ज़ियाबीतस के जो पेशेंट्स हैं वो, और जो जिनके अंदर सोजिश हुई हुई है वो, और जिनको बैक्टीरिया या फंगस से बचना चाह रहे हैं वो, ये सब जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्लड शुगर को कम करना है, ब्लड शुगर को अगर आप कम करना चाह रहे हैं और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आप अंगूर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या क्या जो है फ़ायदे हैं अंगूर के फ़ायदे ये हैं कि ये हार्ट हेल्थ को मदद करता है, यानी कि ग्रेप्स जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी हार्ट हेल्थ को जो है ये बहुत से तरीक़ों से जो है वो बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर को लो करके, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो दोनों चीज़ों को ये लो करता है। यानी कि अगर आपका हाई ब्लड शुगर है तो उससे भी आपको बचाएगा, और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कम करता है ये ग्रेप्स। और आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी हेल्प करने में मदद कर सकता है। तो आपकी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने में, और आपकी ब्लड प्रेशर को कम करने में, और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद कर सकता है अंगूर का इस्तेमाल। इसके अलावा जो है कंपाउंड्स जो हैं ग्रेप्स में वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्ट के डिजीज़ से, यानी कि दिल की बीमारियों से आपको बचा सकते हैं ग्रेप्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो। और किस तरह से आपको दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं, बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लो करके और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करके। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना अगर आप चाह रहे हैं तो भी, और अगर अपना ब्लड प्रेशर कम करना चाह रहे हैं तो भी, और अगर आप अपना हाई लेवल ऑफ शुगर जो है उसको खिलाफ चाह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी हो, तो वो प्रॉपर्टी भी अंगूर में पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं ये मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ, जहाँ भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र होता है, और अभी भी मैंने इस वीडियो में भी बताई है कि एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं। और ग्रेप्स में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस किए इस वीडियो में कि अंगूर के फ़ायदे क्या हैं। 13 फ़ायदे हैं जो अंगूर के हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में देखे, इस वीडियो में डिस्कस किए। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर